अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 जमादी सानी 1446 हिजरी है। नाज़रीन, आप हजरात इस खबरनामे को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता हफ्ते इंतजामिया ने संभल में एक शिव मंदिर को तकरीबन 46 साल बाद दोबारा खोल दिया। एक मुस्लिम इलाके में वाक़ इस मंदिर के दोबारा खुलने के बाद आज लोगों ने ढोल और डमरू बजाकर महाकाल आरती की। महाकाल को सजाया गया। आरती के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी गई। साथ ही इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि मंदिर के करीब गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। मंदिर के आसपास मौजूद मकानात और दुकानात को नाजायज तामीरात बताकर इन्हें मुनहदिम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। संभल के खैकुसराय इलाके में समाजवादी पार्टी रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बख्श के घर से तकरीबन 200 मीटर दूर मुसलमानों की घनी आबादी के दरमियान वाक़ कदीम मंदिर का ताला खोल के लोग मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। पीर की शाम अकीदतमंद मंदिर पहुंचे और शिवलिंग को सजाया। बाबा महाकाल की आरती भी ढोल और डमरू बजाकर की। इंतजामिया ने मंदिर के पीछे जो मकानात मौजूद है इसे नाजायज करार दिया और इसे गिराने का मंसूबा बनाया है। इस पर लोगों का कहना है कि हमें घर से नाजायज करार देकर निकाला जा रहा है। लोगों ने कहा, हमें मंदिर की हिफाजत करनी है। हमने अपने बच्चों से ज्यादा मंदिर का ख्याल रखा था। ऐसे में अगर इंतजामिया यहाँ सब कुछ ठीक करना चाहती है तो इन्हें पहले जैसा छोड़ देना चाहिए। वाज़ेह के 46 साल से इस मंदिर की हिफाजत मुसलमान कुंबे कर रहे थे। मंदिर बंद थी लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। फिर भी इंतजामिया की जानिब से आसपास में मौजूद मुसलमानों के घरों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये इनकी शरपसंदी नहीं तो क्या है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा बुलंद करने पर कर्नाटक में 2 अफराद के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशन को कालादम करार देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पर आमदगी जाहिर करते हुए कर्नाटक सरकार को ये वाज़ेह करने के लिए कहा है कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना जुर्म कैसे होगा। वाज़ेह के मस्जिद में घुसकर JSR का नारा बुलंद करके फिरकाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने और मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अर्जी गुजार हैदर अली CM ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई की। अदालत ने बहरहाल इस मामले में नोटिस जारी न करते हुए अर्जी गुजार के वकील सीनियर एडवोकेट देवदत्त से कहा है कि वो कर्नाटक हुकूमत के वकील को पिटीशन की नकल फराहम करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच ही नहीं होने दी और FIR के इंदराज के 20 दिनों के अंदर अंदर इसे कालादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मुलजिमीन मजहबी नारा लगा रहे थे, क्या ये जुर्म है? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए पार्लियामेंट में जली हुरूफ से फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची, जिस पर तरबूज जमीयत फलस्तीन से जुड़ी हुई कई अलामतें थीं। तरबूज को फलस्तीनी यकजहती की अलामत समझा जाता है। फलस्तीन से इनके इस अलामती इजहार पर बीजेपी तलमला उठी है। फलस्तीन में इजरायली जारियत के खिलाफ प्रियंका गांधी मुसलसिल आवाज़ उठाती रहती है। उन्होंने गाजा में इंसानी बहरान और इसराइल के जरिए नस्लकुशी को वहशियाना और गैर इंसानी करार देकर आलमी बरादरी से इसको रोकने के कई बार अपील भी की है। बहरहाल प्रियंका गांधी की फलस्तीन के तय इजहार यकजहती को बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है और इन पर फिरका परस्त होने का इल्जाम आयद कर दिया। साबिक नौकरशाहों और समाजी कारकुनान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके 17 से 21 दिसंबर के दरमियान गाजियाबाद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के लिए बदनाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख के मुर्तकिब यतीन नरसिंह आनंद के धर्म संसद पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। इस अर्जी में यतीन नरसिंह आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ भी तौहीन अदालत का मामला चलाने की दरख्वास्त की गई। अर्जी में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस धर्म संसद को रोकने में नाकाम साबित हुई है, इसलिए अर्जी गुजारों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इसमें कहा गया है कि धर्म संसद की वेबसाइट और इश्तिहारात में इस्लाम के पैरोकारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और उनके खिलाफ
तशद्दुद पर उकसाया जा रहा है। नरसिंह आनंद बार बार मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर कर रहा है। इस मामले में प्रशांत भूषण पेशवे और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच से इस अर्जी पर फौरी समाअत की दरख्वास्त की। जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ तरमीम बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का अदा करते हुए कहा है कि यह हमारा खालिस मजहबी मामला है, हम तरमीम बिल किसी भी सूरत हाल में कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से उठने वाली आवाज़ ऐवान इख्तिदार से टकराएगी और ये बता देगी कि मुसलमान वक्फ तरमीम बिल को किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारा मजहबी मामला है और इसमें हम किसी और की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। नई दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों मेहरौली के रुकन असेंबली नरेश यादव को कुरान करीम की बेअदबी करने के मामले में अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी इन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगी। मगर जैसे ही आम आदमी पार्टी की आखिरी लिस्ट आई तो मुसलमानों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ गम व गुस्से की लहर दौड़ने लगी और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुतालबा किया जाने लगा कि वो फ़ौरन नरेश यादव की उम्मीदवारी को वापस ले। पीर की शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व कारकुनान ने मुस्तफ़ाबाद में अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि जिस वक्त शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फसाद हो रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल की ज़बान खामोश थी और ताहिर हुसैन जो कि इनके काउंसलर थे और इन पर महज इल्ज़ाम था, इसके बावजूद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ नरेश यादव को कुरान पाक की बेहुरमती करने के मामले में 2 साल की सज़ा हुई है और जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके बावजूद मुसलमानों के जज्बात का ख्याल न रखते हुए केजरीवाल ने इसको टिकट दे दिया है। दिल्ली में गाजी फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना नूरुल हुदा नूरी ने कहा है कि मेहरौली के रुकन असेंबली नरेश यादव को कुरान करीम की बेहुरमती के मामले में सज़ा याफ्ता होने के बावजूद आम आदमी पार्टी से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से का माहौल है। अगर केजरीवाल अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करते हैं तो फिर आने वाले इलेक्शन में मुसलमान भी इन्हें सबक सिखाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर कुरान और साहिब कुरान की अजमत पर हमला करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, क्या केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? क्या वो आम आदमी पार्टी मुसलमानों से दूर होना चाहती है? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट की जानिब से जो क़ानून बनाए गए हैं इन पर मुकम्मल अमलावरी करे ताकि पार्लियामेंट की साख और इसकी सालिमियत बरकरार रह सके। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने लोकसभा में इबादत गाहों के कानून 1991 पर और मुसलमानों की इबादत गाहों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुल्क को 80 और 90 के दहे में वापस ना ले जाए, जो कि मुल्क की तारीख का एक सियाबाब है। हिंदुस्तान में आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं और पहली मरतबा पुलिस फोर्स में मुस्लिम ओहदेदारों और अमले की तादाद इंतहाई हद तक घट गई है। एक नई किताब मुस्लिम्स इन इंडिया ग्राउंड रियलिटी वर्सेस फेक नैरेटिव्स अचीवमेंट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स में जारी करदा आदाद शुमार के जरिए यह बात बताई गई। दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की चौंका देने वाली रिपोर्ट, जिसमें निशानदेही की गई थी कि मुसलमान आलाजात के हिंदुओं, SC और ST से भी पीछे हैं। इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के तकरीबन 20 साल बाद भी मुसलमान समाजी व माशी तौर पर और हुक्मरानी व इंतज़ामी उमूर में अपनी मौजूदगी में काफ़ी महरूमी का शिकार हैं। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल का इजलास 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। असेंबली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में यह फैसला किया गया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में BRS और मजलिस ने असेंबली कार्रवाई को 15 दिन तक चलाने का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद किए जाने पर BRS और मजलिस ने वॉकआउट किया। इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर उमूर मुकन्नना D श्रीधर बाबू, वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर, साबिक वजीर T हरीश राव, कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर मौजूद थे। BRS व मजलिस ने ऐवान की कार्रवाई को 15 दिन तक चलाने का मुतालबा किया, जिसको नामंजूर किए जाने के बाद दोनों ने वॉकआउट किया। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए इजलास को चाय बिस्किट की पार्टी करार दिया, जिस पर वजीर उमूर मुकन्नना D श्रीधर बाबू ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि हरीश राव ने इस रिमार्क के जरिए स्पीकर की तौहीन की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ करते हुए कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन का इजलास तलब किया और इन्हें अभी से
अपने इलाकों में मुतहरिक होने का मशवरा दिया। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की जानिब से ये इजलास तलब किया गया था ताकि ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत के हुसूल को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खां, साबिक रुकन राज्यसभा हनुमंतराव, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, शोभन रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी फ्लोर लीडर राजशेखर रेड्डी, सदर महिला कांग्रेस सुनीता राव और दूसरों ने शिरकत की और ग्रेटर हैदराबाद में पार्टी के इस्तेहकाम के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास के दौरान पार्टी कायदीन ने ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस की शानदार कामयाबी के जरिए अजमत रफ्ता को बहाल करने का अहद किया। रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड की इजराई का तिलसंक्रांत के बाद आगाज किया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाईज व आपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान ये बात कही। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रुकन कौंसल प्रोफेसर कोदंडाराम के सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। प्रोफेसर कोदंडाराम ने इस्तफसार किया था कि प्रजा पालना प्रोग्राम में हुकूमत को नए राशन कार्ड्स के लिए कितनी दरख्वास्तें वसूल हुई थी, इसकी तफसीलात पेश की जाए और नए राशन कार्ड्स की इजराई कब अमल में लाई जाएगी, ऐवान को वाकिफ करवाया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने जवाब में कहा कि हुकूमत ने जो मंसूबा तैयार किया इसके मुताबिक तिलसंक्रांत के बाद नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली और इजराई का जायजा लेने के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी है और आइंदा काबीना इजलास में कमेटी सिफारिशात को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सनतकार अडानी और मोदी की मिलीभगत और मालियाती बदउनवानियों के खिलाफ 18 दिसंबर यानी कल चलो राजभवन प्रोग्राम का ऐलान किया है। अमेरिका में अडानी के इदारों की जानिब से मालियाती बेकायदगियों की जांच का ऐलान किया गया। मुल्क में मोदी हुकूमत अडानी का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और अवामी शोबे के इदारों को अडानी के हवाले किया जा रहा है। मोदी और अडानी में मिली भगत और मुल्क के मालियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की सरगर्मियों के खिलाफ 18 दिसंबर यानी कल चारशंबे को 11 बजे दिन सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की क़यादत में चलो राजभवन प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, एआईसीसी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी, उज़रा अरकान असेंबली व काउंसिल और सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। नेकलेस रोड पर मुजस्मा इंदिरा गांधी से चलो राजभवन जुलूस का आगाज़ होगा और राजभवन में गवर्नर को याददाश्त पेश की जाएगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का 5 मार्च से आगाज होगा और 25 मार्च तक इम्तिहानात जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 ता 22 फरवरी मुनक़िद किए जाएंगे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में जनाब आमिर अली खां रुकन कानून साज कौंसिल ने अपोजिशन की बेंचों तक पहुंचकर भारत राष्ट्र समिति के अरकान कौंसिल से मुलाकात की। कायदे अपोजिशन व साबिक स्पीकर कौंसिल मधुसूदन चारी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आमिर अली खां को रुकन कौंसिल नामजद किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। कौंसिल के इजलास के पहले दिन बीआरएस अरकान कौंसिल में मौजूद न होने के सबब अपोजिशन अरकान की आमिर अली खां से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐवान में जनाब आमिर अली खां और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता के दरमियान खुशगवार मुलाकात देखी गई। कोल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे के बाद तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि जारिया तालीमी साल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के तलबा पर डिटेंशन पॉलिसी पर इतलाक़ नहीं किया जाएगा। अकबरुद्दीन अवैसी ने वक्फे सवालात में यह मसला उठाया और बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इनके तलबा को कामयाबी के लिए 50% निशानात दरकार हैं। जो तलबा ये निशानात हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं तो इन्हें करते हुए डिटेन किया जा रहा है, जबकि JNTU के तहत जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहाँ के तलबा अगर 40% निशानात लेते हैं और 25 क्रेडिट की तकमील करते हैं तो इन्हें कामयाब करार दिया जा रहा है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए निसाब भी अलग अलग है। इसी तरह कामयाबी का तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है। हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए क़वायद, निसाब और कामयाबी के तरीक़ाकार को यकसा बनाएं। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक वज़ीर KT रामाराव के जल्द या बदेर गिरफ्तार किए जाने के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी काबीना के फार्मूला ई रेस में मुबैना बेकायदगियों की तहक़ीक़ात का आगाज़ करने की इजाज़त दिए जाने की इत्तलात है। रेवंत रेड्डी की सदारत में गुज़श्ता रोज़ तेलंगाना कानून साज असेंबली के कमेटी हॉल 1 में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 2022 में हैदराबाद में मुनक़िदा फार्मूला ई रेस के मुंतज़मीन को मुबैना तौर पर 55 करोड़ रुपये जारी किए जाने से मुतालिक KT रामाराव के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मोतबर ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने ज़ायद 2.5 घंटे तक जारी रही
काबीना इजलास में कहा कि हमने साबिक वजीर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए गवर्नर वर्मा से मंजूरी हासिल कर ली है।